नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं पंडित रामजी शास्त्री आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेष राशि या फिर मेष लग्न के जातकों के भाग्य के विषय में। अगर आपकी मेष राशि और मेष लग्न है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपका भाग्य आपका सहारा नहीं बन रहा है, आप 10 कदम चलते हैं पर फिर आपको 5 कदम पर वापस आना पड़ता है, आप कहीं जॉब जाते हैं, जॉब को लेने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं तो वहां पर आपकी स्थितियां बार बार बिगड़ती हैं, कार्य क्षेत्र आपका बार बार बाधित होता है, परिवार में आपके बहुत ही ज्यादा क्लेश बना रहता है, या फिर जहां आप जाते हैं आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, या जहां आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं कि भाई मुझे भी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, वहां पर एकदम से ऐसा होता है कि सीट्स फुल हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर यहां पर एक श्लोक है, आपको सुनाता हूं, सुनिए। श्लोक है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्यम फलति सर्वत्र, आपका जो भाग्य है वो आपके जन्म के साथ मृत्यु तक कंटिन्यू आपके साथ रहता है, आपकी साय की तरह। न विद्या न च पौरुषम, न आपकी विद्या आपके काम आती है, ना ही आपका पराक्रम। बहुत लोग कहते हैं, मैंने सुना हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मैं मानता हूं कि यह भूमि जो है वह कर्म प्रधान है, पर भाग्य प्रधान भी है, क्योंकि इस भूमि पर आप किस व्यक्ति के यहाँ जन्म लेंगे, आपको जन्मकालीन की आपकी स्थितियां आपको कैसी व्याप्त होंगी, यह आपका भाग्य आपको बताता है। भाग्य अर्थात कुंडली का नवम भाव। मेष राशि या मेष लग्न के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपको बताती है कि आपका जन्म कहां पर होगा, आपके जीवन में संघर्ष कितना होगा। समझ रहे हैं? लग्न कमजोर हो, सप्तमेश दशमेश कमजोर हो, पर भाग्येश अगर कमजोर है नहीं है, भाग्येश बलवान है, तो फिर जीवन आपका पार हो जाएगा। अगर भाग्येश मतलब मेष लग्न और मेष राशि के अनुसार अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर बार बार आपके जीवन में अवरोध आएंगे, रोड़े। काम करने जाएंगे तो वहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, 2 महीने काम करेंगे, वापस घर में 4 महीने बैठेंगे। दशम भाव अगर पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति होती ही है, साथ में अगर नवम भाव पीड़ित हो तब भी ऐसी ही स्थिति होती है, या आदमी को काम नहीं मिलता। देवगुरु बृहस्पति अगर पीड़ित हैं तो मेष लग्न या मेष राशि के जातकों का धर्म में मन ही नहीं लगेगा। धर्म, भाग्य, या आपके साथ रहते हैं। कहते हैं ना कि यहां से सिर्फ जाता क्या है, धर्म जाता है, ना तो आपका पैसा जाता है, ना आपका जितनी भी व्यवस्थाएं आप इस पृथ्वी लोक पर इस माया रूपी सृष्टि पर बनाते हैं वो व्यवस्थाएं। सिकंदर भी जब जाने लगा तो उसने भी अपनी तिकती से हाथ बाहर निकाले और कहा, देखो मैंने इतने लोगों का सामान लूटा, इतनी स्त्रियों को मैंने विधवा बनाया, इतने मैंने राज्य छीने, पर आज मैं जब ऊपर जा रहा हूं तो मुझे प्राप्त क्या है? मैं 1 रुपया भी नहीं ले जा पा रहा हूं, और जितने मेरे सैनिक हैं वो आज मुझे रोक नहीं पा रहे हैं। तो यह है भाग्य। तो आपको भाग्य का सहारा चाहिए तो क्या करना पड़े, क्या करें ताकि आपका भाग्य, आप 2 कदम चले, भाग्य आपको 10 कदम लेकर के जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, जिन कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न और मेष राशि की आज विशेषतः बात हो रही है कि मेष लग्न और मेष राशि के जातक की कुंडली अगर है और उसमें देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में है, चतुर्थ स्थान लग्न भाव, पंचम भाव में ऐसे में बैठे हैं, तो फिर व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो सोचता है मुझे गाड़ी चाहिए तो उसको गाड़ी 1 साल पहले ही मिल जाती है, उसको 2 साल पहले की जरूरत है, 2 साल बाद की जरूरत है उसको गाड़ी की, पर उसको 1 साल पहले ही मिल जाती है। उसको फोन की जरूरत होती है, उसको कपड़े की जरूरत होती है, तो समय समय पर उसको कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, अपनी व्यवस्थाओं के विषय में सोचना नहीं पड़ता। भाग्य उसको अपने आप प्रदान करता रहता है। लो, मैं तुमको दे रहा हूं, तुम ले जा करके इसको उपभोग भोग करो इसका। भाग्य ये है। मैं कहता नहीं हूं कि भाग्यम फल सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, की भाग्य ही सर्वत्र है, सर्वत्र भाग्य है। तो भाग्य का सहारा कैसे प्राप्त करें? भाग्य का सहारा ऐसे प्राप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देख करके। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव, षष्ठम भाव और
मकर राशि ऐसी स्थिति पर बैठे हैं, किसी भी दोष से ग्रसित हैं, तो फिर वो आपको भाग्य का संपूर्ण सहारा नहीं दे पाएंगे। और संपूर्ण सहारा अगर आपको चाहिए तो फिर आप या तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, या फिर बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें, या फिर बृहस्पति के वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र, किसी एक मंत्र का जप करें। आप देखेंगे जैसे जैसे मंत्र कहेंगे वैसे वैसे आपकी स्थितियां फिर से परिवर्तित होंगी। भाग्य आपका सहारा देगा। भाग्य आपका सहारा बनेगा तो आप कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा। भाई भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो आगे का समय है, आपका जो भविष्य है, वो जो आपका भाग्य है वो आपको प्रदान करेगा। वहां की स्थितियां कर्म प्रधान है, भाग्य भी महत्वपूर्ण है। आज भी कई ऐसे लोग हैं, मैं मानता हूं कि कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान भी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने कर्म की वजह से आज बुलंदियों पर हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी जन्म कुंडली में स्थितियां देखें तो भाग्य भी उनका साथ दे रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम में वो सक्सेस हुए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में, कि ये 2025 से लेकर के 2035 का जो समय था ये को बुलंदियों पर ले गया। अब वो समय किस का था? भाग्य भाव के स्वामी का समय था, या लग्न के स्वामी का समय था, या फिर दशम भाव के स्वामी का समय था? किसका समय था? ये अगर देखा जाए, अगर गहराई से इस चीज का विश्लेषण किया जाए तो फिर निकलेगा। आपके जन्म के समय के जो भी नक्षत्र होते हैं, जो राशि होती हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सर्वत्र आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहते हैं। व्यक्ति का स्वभाव तो नहीं बदल जाता भाई। मैं मानता हूं कर्म प्रधान है, पर फिर व्यक्ति का स्वभाव बदल दो। जो कर्क राशि के हैं, कर्क लग्न के हैं, उनका स्वभाव आप बदल दो। आप नहीं बदल सकते क्योंकि वो भावुक हैं, भावुक रहेंगे, आप उनको नहीं बदल सकते। जितना भी आप चाहे, वो दूसरों की मदद करते हैं। अगर उनके पास कोई मदद मांगने आएगा तो मदद कर देंगे, भले ही उनका नुकसान हो जाए। ये भाग्य है, ये स्वभाव है कर्क राशि कर्क लग्न का। आप नहीं बदल सकते इसको, कितना भी मोटिवेट कर दें, कितना भी मोटिवेट कर दें। 10 मिनट मोटिवेट करेंगे, 1 घंटा मोटिवेट करेंगे, 10 मिनट बाद फिर वो अपने रास्ते पर आ जाएंगे। जहां एक काम उसमें विफल हुए, किसी भी कार्य में वो असफल हुए, तो फिर से वो गम में डूब जाएंगे। क्योंकि मैं कर्क लग्न कर्क राशि भावना प्रधान राशि, सोचते ज्यादा हैं, कल्पनाशील होते हैं। इसलिए आप कितना भी मोटिवेट हो जाएं तो किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते। तो यही चीज है कि जो भी आज तक सफल हुआ है वो एक समय पे सफल हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम में। तो भाग्य का सहारा चाहिए अगर मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को, तो देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, पूजन करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें। कोशिश करें कि अपने साथ पीला रुमाल या फिर कोई पीला वस्त्र, पीला धागा ही बांध लें। पीली सामान कोई भी अपने साथ रखें। बृहस्पतिवार को हल्दी की गांठों का दान कर सकते हैं, पिसी हल्दी का दान कर सकते हैं, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को, तांत्रिक मंत्रों को, बीज मंत्रों को आप जप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वाहा गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पति आदि अदर्यो अर्हात दुम दुभार कृतुम जिनेक हृदय दक्षवत्र प्रजा तस्मा सुदृढ़म देह जत्रम्मा। इन मंत्रों को आप जप कर सकते हैं। इन मंत्रों की एक संख्या है, उस संख्या में आप जप करके दशांश हवन करके एक विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पतिवार वाले दिन आप व्रत करके आप बृहस्पति व्रत कथा भी श्रवण कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। अगर आप कोई पीला वस्त्र पहनते हैं तो भी, भले ही आपकी पीली बनियान ही हो, आप उसको भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, तब भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। बृहस्पति भगवान, बृहस्पति देव आपके सहायक बनेंगे। तो अगर मेष राशि और मेष लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इन उपायों को करके वो भाग्य का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।